हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाई सिटी लाइव। एंड आज मैं ना 2022 बैच के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। मेरे ही कॉलेज के जूनियर्स के लिए नहीं, बाकी कॉलेज के जूनियर्स के लिए भी। देखो, सबसे पहला तो क्वेश्चन मुझे आया था कि क्या अंडरग्राउंड होना ज़रूरी है फाइनल ईयर में। कुछ बच्चों के लिए येस, मेरे जैसे बच्चों के लिए नो। मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई थी, मैं कभी भी अंडरग्राउंड नहीं हुई हूँ इन 4 साल में। मतलब मुझे हर चीज़ में पार्टिसिपेट करना था, कि अलग चुल थी, और हर स्पोर्ट्स में रहना था, हर कल्चरल एक्टिविटी में रहना था, स्टूडेंट काउंसिल में रहना था। मुझे फाइनल ईयर में सब कुछ करना था। तो इस वजह से मैं ये कहूँगी। और मैं एक बात बताती हूँ, मेरे स्टूडेंट काउंसिल में जितने बच्चे थे, भाई क्या परफॉर्म किया है यार उन्होंने। मतलब एक से एक मार्क्स हैं। तो मैं आई एम रियली शॉक्ड कि वी ऑल मैनेज्ड इट सो वेल। तो यू गाइस कैन डू इट टू। आई वुड से कि यार, पढ़ाई तो बहुत ज़्यादा है ही, उसका इतना ज़्यादा हवा बनाना यूज़ से ना कि अ, यार इतना पढ़ना, यार इतना पढ़ना, यार पढ़ना तो है ही। और स्पेशली एन टी एंड ऑप्था ऐड हो गया है, तो इट्स लाइक बहुत ज़्यादा हेक्टिक है फाइनल ईयर, आई एग्री। बट उसको बार बार ऐसा बोलते रहना कि है हेक्टिक, तो और हेक्टिक होता जाता है। तो इंस्टेड ऑफ पूरे दिन ये चीज़ करना, जस्ट डू योर वर्क एंड इंजॉय। मैंने इंजॉय किया है मस्त, तो मैं अंडरग्राउंड नहीं हुई थी। एंड दूसरा, हाउ मच राइटिंग इज इनफ इन थ्योरी पेपर्स। ओके, देखो, मैं एक आर्टिस्ट लड़की हूँ। ठीक है। तो मतलब मेरे फ्रेंड्स भी हंसते थे इस बात पे। मैं डायग्राम्स बहुत बनाती थी, इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैं डायग्राम्स बहुत बनाती थी। अब कुछ दिमाग के कम लोगों को ऐसा लगता है कि डायग्राम्स बनाने से इसको ज़्यादा मार्क्स आ जाते हैं, उसको नॉलेज कम है। भाई मैं कुत्ता बिल्ली तो बना के आ नहीं रही हूँ, पहली बात कि मुझे मार्क्स मिल जा रहे हैं। उससे रिलेटेड, इक्वेशन से रिलेटेड ही डायग्राम बना रही हूँ ना, और सही बना रही हूँ तभी मार्क्स मिल रहा है ना। अब वो टैलेंट आपके अंदर नहीं है, तो अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोजेक्ट करना बंद कर दो दूसरे पे, कि ये तो डायग्राम बना रही है इसलिए इसको ज़्यादा मार्क्स मिल रहे हैं। दिस इज ट्रू कि डायग्राम बनाने पे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं, बट रेलिवेंट डायग्राम बनाने पे ऑब्वियस बात है ये। आई वॉज इन सेकेंड ईयर, हम लोग का गाउट आया था क्वेश्चन। ठीक है। तो गाउट पे मैंने लिखा पूरा, और फिर मेरा मन हुआ कि इसका जो पेन, कैरेक्टरिस्टिक पेन होता है, इसका मैं डायग्राम बनाती हूँ। तो मैंने ऐसा पैर बनाया, और ग्रेटर टो पे मैंने ऐसा पेन दिखा दिया। तो इट्स लाइक वो थोड़ा-सा अट्रैक्टिव आपकी आंसर शीट को बना देता है, ठीक है? तो मेरी आंसर शीट जब एग्ज़ामिनर खोलते होंगे, तो उनको ऐसा लगता होगा कि वो लोग एक बुक खोले हैं, आर्ट बुक। क्योंकि मेरे हर क्वेश्चन में आई ट्राई कि मैं डायग्राम बनाऊँ। बहुत सारे बच्चों से ये चीज़ मैनेज नहीं हो पाती है, क्योंकि ऑब्वियसली इट्स टाइम टेकिंग। लेकिन इफ़ यू आर एन आर्टिस्ट और तुम बहुत जल्दी-जल्दी डायग्राम बना लेते हो और कलर कर लेते हो, जैसे मैं कलर भी कर लेती थी, तो प्लीज़ गो फॉर इट। डोंट लिसन टू एनीवन। मेरा भी बहुत मज़ाक उड़ाते थे सब कि डायग्राम बना रही है, हर चीज़ में डायग्राम बना रही है। भाई मैं बता रही हूँ, डोंट लिसन टू एनीवन, इट विल फेच यू मार्क्स। नाउ कमिंग टू राइटिंग, कि कितना लिखना है। अ, मेरी एक फ्रेंड है, वो एक्स्ट्रा शीट कभी नहीं लेती थी, ठीक है? और वो टॉप पे रहती है क्लास के, एंड शी इज़ अ वेरी गुड स्टूडेंट। तो ये डिपेंड करता है कि आप लिख क्या रहे हो, नॉट द नंबर ऑफ एक्स्ट्रा शीट्स यू आर टेकिंग। और वो बहुत अच्छी है, वो उसका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, तो ऑब्वियसली शी इज़ गेटिंग गुड मार्क्स। तो इट डज़न्ट डिपेंड कि आप बहुत ज़्यादा लिख रहे हो। जो भी लिख रहे हो बस रेलिवेंट लिख रहे हो, ये आपका होना चाहिए, ठीक है? हाउ मच वाइवा इज़ इम्पोर्टेंट? वाइवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट यार। मतलब वाइवा के लिए तो यू हैव टू स्टडी। थ्योरी पेपर में ऐसा होता है कि आपके आगे वाला आपकी हेल्प कर देगा, आपके पीछे वाला हेल्प कर देगा, आपके बगल वाला हेल्प कर देगा, आपके एमसीक्यूज अच्छे हो गए तो हो जाएगा। बट वाइवा इज समथिंग कि आप वहाँ अकेले हो, नो वन इज देयर टू हेल्प यू। विच प्लेटफॉर्म डिड आई यूज टू स्टडी? देखो, मुझे ऐसा लगता है, नाउ दिस इज कम्प्लीटली मेरा पर्सनल ओपिनियन, कि इंटर्नशिप में यू नीड टू स्टडी एवरीथिंग अगेन। ठीक है, इफ़ यू वांट टू क्रैक पीजी एंड ऑल दैट। क्योंकि आप चाहे जितना पहले पढ़ लो, क्या ही याद रहेगा? वाइवा के दूसरे दिन नहीं याद रहता है वो सब्जेक्ट। एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि स्टार्टिंग में जो चीज़ पढ़ा था वो अभी तक याद रहेगा। तो मेरे लिए तो ये नहीं था, ठीक है? कोई होंगे बहुत ज़्यादा माइंडेड लोग जिनको याद रहता होगा, बट मेरे को नहीं याद रहता। तो मुझे ऐसा लगता था कि इट्स यूज़लेस कि मैं इन सब का सब्सक्रिप्शन अभी लूँ। तो मैं जहाँ से भी मुझे वीडियोज़ जैसे कुछ टफ टॉपिक्स के मिल जाते थे,
मैं देख लेती थी, मैंने यूट्यूब से बहुत ज़्यादा पढ़ाई की है, ठीक है? तो मैं यूट्यूब से देख लेती थी। अब ये चीज़ कि मेरे मटेरियल्स क्या थे पढ़ने के, मैंने किन यूट्यूब चैनल से पढ़ाई की है, मैंने किन नोट से पढ़ाई की है, इसके लिए तो लाइक बहुत अलग वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। ये मैं बहुत रीड वाली लड़की हूँ, मैं वीडियोज़ थोड़ा कम देखती हूँ, क्योंकि मैं जब रीडिंग करती हूँ तो मैं उसको अलग तरीके से हाईलाइट कर सकती हूँ, मैं उसको सजा सकती हूँ कि मुझे एग्ज़ाम में वो याद आ जाए। ओह! मैंने उस वर्ड के बगल में मैंने एक डेज़ी बनाया था, उस टेबल के बगल में मैंने एक बटरफ्लाई बनाई थी, तो मुझे वो याद आ जाता है। तो इस वज़ह से मेरी विजुअल मेमोरी ज़्यादा अच्छी है, तो इस वज़ह से आई प्रेफर रीडिंग। और मैं जो वीडियोज़ भी देखती हूँ वो एनिमेटेड वीडियोज़ होती हैं। शुड आई आंसर व्हेन आई डोंट नो एन आंसर? लाइक सीरियसली? इफ़ यू डोंट नो एन आंसर, इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वाइवा, तो मैं तो कहूँगी कि चुप रहो, सॉरी बोल दो, अंट-शंट बोलने से अच्छा है कि सॉरी बोल दो। लेकिन इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट पेपर, पेपर में कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं होता है। थ्योरी पेपर में थोड़ा-सा लीनिएंसी इस चीज़ की होती है कि आपको अटेम्प्ट करने का भी मार्क्स मिल जाता है। तो प्लीज़ राइट इट, ओके? मुझसे ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपने अपना टाइम कैसे मैनेज किया? तो देखो यार, टाइम मैनेजमेंट एक आर्ट होती है, ठीक है? एक स्किल है, एक आर्ट है। मैं सोती कम हूँ, तो ये मेरा थोड़ा-सा एडवांटेज वाला पॉइंट हो जाता था। मुझे आफ्टरनून नैप बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन रात में अगर मैं 3-4 घंटे भी सो ली ना, तो आई कैन फंक्शन प्रॉपर्ली। तो मैं रात में पढ़ा करती थी, ठीक है? बहुत सही होता था। इट्स लाइक एकदम शांति है एंड यू आर स्टडिंग नॉर्मली, किसी का कॉल नहीं आना है रात में। आप क्या ही करोगे? मैं उतना ज़्यादा मूवी शो पर्सन भी नहीं हूँ, तो इट्स लाइक पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, रील स्क्रॉल करो और पढ़ो, रील स्क्रॉल करो और पढ़ो। मैं तो यार कंटेंट क्रिएशन भी करती थी, तो मेरे दिमाग में वो भी चलता रहता था, ओह! अब इस चीज़ पे रील बना सकते हैं। तो यार बड़ी चीज़ है, आई अंडरस्टैंड 4th ईयर बड़ी चीज़ है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट इतना बनाओ मत उसको बड़ी चीज़, मतलब नॉर्मली रहो यार। ठीक है, वी साइंड अप फॉर दिस। दूसरा, अपने कॉपी का प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रखो। प्लीज़, इवन इफ योर राइटिंग इज़ बैड, थोड़ा थोड़ा दूर लिखो, लाइंस ड्रॉ करो, डायग्राम्स बनाओ, ऑल दिस फेच यू मार्क्स। इफ़ यू हैव टाइम, ब्लैक ब्लू पेन का यूज़ करो, ब्लैक से हेडिंग एंड ब्लू से, लाइक एग्जामिनर शुड नो कि तुम कहाँ से क्या शुरू कर रहे हो, ठीक है? तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाता है, +1। तो एंड दैट्स इट। मैंने किस सोर्सेज से पढ़ाई की है, मैंने किन पीडीएफ से पढ़ाई की है, मैं तुम लोगों को अगले वीडियो में बताऊंगी। तो फॉर दैट, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड यस, बाय बाय।